बोलो। पहला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर अ लोड ऑफ 50 kg। तो कोई जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तुम्हारी टूट जाएगी कितने टेंशन पे? मास दिया है तो 500 यहां से न्यूटन। हम कैलकुलेट कर लेंगे मैक्सिमम टेंशन, और जो मैक्सिमम टेंशन होगा वो होगा 50 × G। इसका मतलब है कि जैसी स्ट्रिंग में टेंशन 500 न्यूटन को क्रॉस करेगा, स्ट्रिंग हमारी टूट जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मास ऑफ 1 kg इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है 10 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एंड इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यहां पे एक बॉल से कनेक्टेड है, और ये जो बॉल है, ये बॉल इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दैट द मास कैन मेक इन 1 सेकेंड विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि 1 सेकेंड में n कैलकुलेट करना है। रूट 50 बाई 2 पाई आ रहा है। कितना? रूट 50 अपॉन 2 पाई। क्या करोगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए? ओमेगा कैलकुलेट करो। बताओ एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला था θ/t। अगर 1 सेकेंड में उसने n रिवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2πn होगा ही नहीं होगा? यस सर। n अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है तो एक चक्कर में अगर 2π है तो n रिवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2πn। टाइम हो गया 1 सेकेंड। अब बताओ किसी टाइम पे अगर हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पे खड़े होके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, किसका? बॉल का। बताओ ग्राउंड पे खड़े होके अगर हम बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक तो इस डायरेक्शन में शो करेंगे टेंशन T, दूसरा इस डायरेक्शन में m×G, ये एंगल थीटा। सर्कल का रेडियस कितना हो गया? R। अब बताओ ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए बॉल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और कुछ नहीं बोलेगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि मोशन हमारा कैसा है? यूनिफॉर्म। अब बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैंने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा होगा। अब यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? तो ये जो टेंशन T है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? तो T का एक कंपोनेंट यहां पे T cos थीटा होगा और दूसरा जो कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर होगा वो होगा T sin थीटा। T cos थीटा किसको बैलेंस कर देगा? T cos थीटा बैलेंस कर देगा m×G को। और T sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? T sin थीटा प्रोवाइड कर रहा होगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको लिखो m×AC, ये हो जाएगा m×R×ओमेगा²। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो। अब बताओ दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? बोलो। अरे अब करोगे क्या, ये पूछ रहा तुम लोगों से। T cos थीटा mg के बराबर है, T sin थीटा किसके बराबर है? mR/ओमेगा² के। लेकिन साइन थीटा गिवन है क्या? नो सर। साइन थीटा को अगर एलिमिनेट करना है तो R/L से कर सकते, नहीं कर सकते? T साइन थीटा का मतलब क्या हो गया? R/L किसके बराबर? mR/ओमेगा² के। अगले स्टेप में R से R कैंसिल आउट होगा, T की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है?
ml ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पे अगर मालूम है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर बढ़ाओगे, 1 सेकेंड में अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बढ़ेगा तो ओमेगा भी वहां पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और ओमेगा अगर इंक्रीज करेगा तो टेंशन भी वहां पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और हमें मालूम है मैक्सिमम टेंशन कितना है, 500। मास दिया है बॉल का मास दिया है 1 kg, स्ट्रिंग की लेंथ 10, ओमेगा का मतलब हो गया 2πn का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो और यहां से कैलकुलेट करो एन। एन हमारा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है। और चेक करो जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा √50/2 यस सर, यही आ रहा है। देखो आ रहा है। यस यस सर। करो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सर 50 आ रहा है आंसर। नहीं ये लिखा ना √50/2 है। अच्छा नेक्स्ट वाले का बोल रहे हो क्या? नेक्स्ट वाले का, हाँ। देखो सर नेक्स्ट वाले का 168 आ रहा है। नहीं, नेक्स्ट चलेगा 50 है। सर V15 आ रहा है। देखो चेक करो। बोलो आया नेक्स्ट वाले का? यस सर। यस सर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ बॉय वर्ल्स अ स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r। एक मिनट,
देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बॉय वर्ल्स अ स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड अ हाइट 4.9 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। ये क्वेश्चन करवाया था क्या? द स्ट्रिंग ब्रेक्स and the stone flies off horizontally and strike the ground at a distance which is 10 meter away from the point। बोलेगा किसने कैसे किया सॉल्व? यहां पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक बॉल कनेक्टेड है, बताओ इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है? यस सर। हम्म अब क्या दिया है, इसका रेडियस दिया है कि नहीं दिया है? यस सर, यस सर। 2 मीटर्स। और रेडियस कितना बोल रहा है? 2 2 मीटर। फिर ये हाइट दी हुई है 4.9। h की वैल्यू 4.9। The string breaks and the stone flies off horizontally and strike the ground at a point which is 10 meter away from the point on the ground, directly below the point where the string had broken। अब मान लो इस पोजीशन पे आके कभी स्ट्रिंग टूट गई, बताओ वेलोसिटी कहां होगी इस पॉइंट पे? अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरह से टेंजेंट के अलोंग है कि नहीं है? यस सर। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो भी बॉल रहेगी, बताओ बॉल पैराबोलिक पार्ट ट्रेस करेगी नहीं ट्रेस करेगी? क्योंकि V हॉरिजॉन्टल है और G कहां है? नीचे। इस पॉइंट से टूटी है बॉल, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां से जिस पॉइंट के नीचे, जिस पॉइंट के जस्ट ऊपर से बॉल टूटी है, उस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे ये बॉल हिट कर रही है? तो बताओ ये डिस्टेंस कितना दिया है? 10 मीटर। अब बताओ क्या किया यहां पे? सर प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन लगा दी, टाइम इक्वल्स टू √2h/g। प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन लगा दी, टाइम इक्वल्स टू √2h/g। देखो क्या किया तुमने वहां पे? टाइम की इक्वेशन लगा दी, किसकी? √2h/g। टाइम कैलकुलेट किया। टाइम की। टाइम कैसे कैलकुलेट किया? ये वही केस बन गया कि नहीं बन गया कि बिल्डिंग के टॉप से पार्टिकल को हमने कैसे थ्रो किया है? हॉरिजॉन्टली।
और वहां पे याद होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था √2h/g। तो यहां से पहले कैलकुलेट करो टाइम। टाइम कितना आ गया √2। 1 सेकंड 1 सेकंड। अच्छा 1 h second. कितना था 4.9, 4.9। तो g की वैल्यू 9.8, तो t आ गया 1 सेकेंड। अब रेंज का फॉर्मूला याद है, रेंज का फॉर्मूला था v इंटू टी। रेंज हो गया 10, v हमें कैलकुलेट करना है, t हो गया 1, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। Yes, sir. सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भेजा। सर टेबल सर्कुलर है क्या? क्या टेबल सर्कुलर है? तो टेबल सर्कुलर होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, सर्कुलर नहीं है तो। सर मुझे लगा सर्कुलर। टेबल की शेप से कोई फर्क पड़ता है क्या, तुम ये तो मुझे जरा। भाई यहां पे अगर इस तरह टेबल है, टेबल के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है और ये टेबल अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ऊपर से देख रहे हैं डायग्राम। बताओ अगर ये कॉइन स्लिप नहीं करेगा तो ये कॉइन इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करे, नहीं मूव करेगा टेबल के साथ। यस सर। Yes, sir. तो शेप का क्या फर्क पड़ेगा। हम्म।
इस तरह का क्वेश्चन था, मैंने करवाया भी था इस तरह का क्वेश्चन। मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? सर पहला वाला पार्ट हो गया इसका, हम्म? इस वाले क्वेश्चन में पहला वाला पार्ट हो गया। पहले वाले पार्ट में क्या दिया है? फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्लिपिंग ऑकर्स बिटवीन ब्लॉक एंड टर्न टेबल। कितना आ रहा है? सर यूएसजी अपॉन अल्फा स्क्वायर आर होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन अल्फा होल स्क्वायर और फिर होल की पावर 1 अपॉन 4। चेक करो फिर सेकंड केस में क्या आ रहा है। सर सेकंड वाले में tan -1 अल्फा टी स्क्वायर आ रहा है। इतना सेकंड वाले में कितना आ रहा है? tan रेज टू द पावर -1 अल्फा टी स्क्वायर, 10 रेज टू द पावर -1 क्या होता है? tan इनवर्स। हम्म बताओ किया कैसे? सर नॉन स्लिपिंग कंडीशन ये होती तो हो है गया जो वहां पे टर्न टेबल, और मान लो टर्न टेबल को हम कहां से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। इस टर्न टेबल को हम इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं। और यहां कहीं प्लेस किया है हमने एक पार्टिकल को। जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे। अच्छा, इनिशियली पार्टिकल स्लिप कर रहा है क्या? नो सर, नहीं। अगर इनिशियली पार्टिकल स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेबल रोटेट करेगा वैसे से पार्टिकल ही मूव करे, नहीं मूव करेगा? तो जो भी पार्टिकल है बताओ, वो इस तरह से टेबल के साथ सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा? ऐसा किसको दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा उस ऑब्जर्वर को जो टेबल को कहां से देख रहा होगा? ऊपर से देख रहा होगा। तो अगर टेबल रोटेट कर रहा है तो टेबल के साथ ये पार्टिकल भी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अच्छा, दोनों का ओमेगा सेम होगा कि नहीं सेम होगा? ओमेगा को क्या लिखवाया था वहां पे? तो जितने टाइम में टेबल अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा उतने ही टाइम में पार्टिकल भी अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर फिर Yes, कोफिशिएंट ऑफ sir. फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? सर यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड टेबल, वो दिया है म्यू। अच्छा, अब यहां पे अगर हम पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या शो करेंगे? बताओ mg कहां जाएगा? अगर इस डायग्राम में देखोगे तो mg का डायरेक्शन इनवर्ड होगा कि नहीं होगा? और नॉर्मल जो रहेगा इस डायरेक्शन, इस डायग्राम में आउटवर्ड है कि नहीं है? और बताओ नॉर्मल यहां पे किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg को बैलेंस कर रहा होगा।
अच्छा, जो ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है उसको यहाँ पे एक्सेलरेशन दो डायरेक्शन में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टेबल रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और लिखवाया था अल्फा अगर कांस्टेंट होगा तो टाइम के साथ ओमेगा वहां पे चेंज होगा। ओमेगा नॉट जीरो है, इनिशियली रेस्ट में था टेबल, तो किसी भी टी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी अल्फा इंटू टी होगी कि नहीं होगी? और टाइम के साथ अगर स्पीड बढ़ रही है तो ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन होने चाहिए, एक तो होना चाहिए सेंट्रीपिटल और दूसरा वहां पे क्या होना चाहिए? टेंजेंशियल। अब बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल कौन प्रोवाइड करेगा? तो वहां पे क्या लिखवाया था कि इस केस में जो भी फ्रिक्शन रहेगा तो स्टैटिक, लेकिन वो जो फ्रिक्शन रहेगा वो किसी एंगल पे एक्ट कर रहा हो, और जब फ्रिक्शन किसी एंगल पे एक्ट कर रहा होगा तो फ्रिक्शन का एक्स कंपोनेंट प्रोवाइड कर देगा वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और फ्रिक्शन का जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा उसको हम लिखेंगे एम इंटू ए टी, और ए टी का मतलब क्या होता है? एम आर अल्फा। तो फ्रिक्शन जो रहेगा, फ्रिक्शन इस तरह से एक्ट करेगा कि उसका एक कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? दूसरा प्रोवाइड कर रहा होगा वहां पे टेंजेंशियल फोर्स। फिर इसके बाद क्या किया? फ्रिक्शन के दोनों कंपोनेंट मालूम है, तो जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ एस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होगा? बताओ यही होगा कि नहीं होगा? और जो भी फ्रिक्शन निकल के आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर 4 प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ये लेस देन इक्वल्स टू एफ एल होगा। एफ एल की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। एन किसके बराबर? एम जी के बराबर। अब ओमेगा की जगह पुट करो अल्फा इंटू टी यहां पे, और चेक कर लो टाइम टी कितना आ रहा है। जो भी टाइम टी निकल के आता है उसकी इक्वेशन है म्यू जी अपॉन अल्फा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर होल टू दी पावर 1/4। और सेकंड केस में क्या पूछ रहा है? सेकंड केस में बोल रहा है कि जिस टाइम पे स्लिपिंग होने वाली है, जिस टाइम पे स्लिपिंग होने वाली होगी उस टाइम पे फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा, और ये एंगल किसके साथ कैलकुलेट करना है? विद द वेलोसिटी वेक्टर। तो ये एंगल है कि नहीं है? मान लो इस एंगल को हम बोल रहे हैं वहां पे थीटा डैश, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? tan थीटा डैश। बताओ ये 80 बाय AC होगा कि नहीं होगा? चेक करो, एंगल वेलोसिटी वेक्टर से कैलकुलेट करना है ना। फाइंड द एंगल मेड बाय फ्रिक्शन फोर्स विद द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। अच्छा, tan थीटा डैश ये हो जाएगा AC बाय 80। चेक करना इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। AC का मतलब हो गया R ओमेगा स्क्वायर, 80 का मतलब क्या हो गया? R अल्फा। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, तो जिस टाइम पे स्लिपिंग हो रही होगी R, ओमेगा का मतलब अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन
आर अल्फा, आर से आर कैंसिल आउट होगा और रिजल्ट वहां पे क्या निकल के आएगा, अल्फा टी स्क्वायर। आया कि नहीं आया इतना? यस सर। Yes, sir. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार। A stone is projected. A stone is projected with speed u. A stone is projected with speed u and angle of projection is theta. A stone is projected with speed u and angle of projection is theta. Find the radius of curvature at t equals 0. Find the radius of curvature at t equals to 0. A stone is projected with speed u and angle of projection is theta. Find the radius of curvature at t equals 0. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पार्टिकल को हम कितनी स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, इसको हम थ्रो कर रहे हैं विथ स्पीड u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का पाथ वहां पे पैराबोलिक। अब बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? बताओ क्या आ रहा है आंसर इसका? अबे वहां पे लिखवाया था रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है। वहां पे हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर यहाँ पे इस तरह का कोई कर्व है, तो जब भी हम किसी कर्व की बात करते हैं तो बताओ ये नंबर ऑफ सर्कल से मिलके बना है कि नहीं बना। अगर मैंने यहां पे कोई पॉइंट मार्क किया ए, और यहां पे अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, तो ए पॉइंट को हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे
और बताओ इस स्मॉल एलिमेंट को हम किसी सर्कल का पार्ट मानेंगे नहीं मानेंगे? अब जो यहां पे सर्कल का रेडियस बनता है वही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं है? बताओ, यही बोला था कि नहीं बोला था? और जब भी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना होगा तो उस पॉइंट पे हम क्या लेते थे? वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट थी, तो हमने लिखा था v स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्योंकि जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं v स्क्वायर बाय r, तो r वहां पे क्या होता है? सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है। अबे था कि नहीं था? रेडियस ऑफ कर्वेचर में है। अबे कुछ बोलोगे? यस सर था। अबे तो क्या आएगा आंसर? उसमें ऐप में नहीं था क्या लेक्चर? कोई बोल रहा है लेक्चर ही नहीं था उसमें। सर मेरे ऐप को EMI वाला लेक्चर दिखा रहा है। किसमें था? सर मेरा जो ऐप है उसमें EMI वाला लेक्चर दिखा। लेक्चर 6 दिख तो रहा है मुझे ग्रुप में यार, PNT 1 में। सर वो LR सर्किट का है। क्या? यस सर। LR सर्किट। LR सर्किट। LR सर्किट है वो? यस सर। यस सर। ऐसे कैसे हो जाएगा LR सर्किट? तो गलत उसने अपलोड किया होगा फिर। सर ऐप में अपडेट आया है? ऐप में अपडेट आया है? क्या अपडेट आया? 1 2 3 4 5। उनको तो बोला था ऐप ने अपडेट करने के लिए, तो अपडेट करने के बाद वो लेक्चर दिखा। कहाँ पे दिख रहा है? किसको बोला था अपडेट करने के लिए? सब मुझे तो लेक्चर 6 वही दिख रहा है फिर से। किसमें ऐड किया उन्होंने? सर सर्कुलर मोशन का फोल्डर है ना? दिख रहा है क्या? टोटल कितने? 8 लेक्चर है ना इसमें? यस सर। यस सर। तो लेक्चर नंबर 6 अपडेट हुआ है क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। अबे और किसी को दिख रहा था सर्कुलर मोशन में लेक्चर 6 में? यस सर, मुझे दिख रहा था लेक्चर 6। कहाँ दिख रहा था लेक्चर 6? सर नहीं, LR सर्किट ही दिख रहा है मुझे तो। और मुझे लग रहा है शायद वेबसाइट पे शायद पड़ा होगा वो, एक्चुअली यूट्यूब चैनल पे, और उसको शायद
उसको शायद प्राइवेट नहीं किया था मेरे को लगता है। सर लेक्चर 6 दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है तुम्हें? मेरे को तो 8 ही लेक्चर दिख रहे हैं। किस बैच में दिख रहा है? तुम लोग कौन से बैच में देख रहे हो? अबे लेक्चर 6 तो दिख रहा है, लेकिन लेक्चर 6 वही है क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। कि लेक्चर 7 था रेडियस ऑफ कर्वेचर का। सर लेक्चर 7 बैंकिंग ऑफ रोड है। एक मिनट, 7 में क्या था? बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड था क्या 7th में? यस sir. सर। और 8? 8 नहीं देखा सर अभी तक। ऐसा नहीं relative angular रेडियस ऑफ velocity। कर्वेचर था, मुझे लग रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 में सर। तो मेरे को तो लेक्चर नंबर 6 दिख ही नहीं रहा। वो तो वही है, 1 घंटा 9 मिनट का। लेक्चर 5 किसका था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का था ना? यस सर। तो फिर 6 कहाँ दिख रहा है, ये पूछ रहा हूं तुम लोगों से। सर वो गो टू बैच में जाके दिख रहा था। गो टू बैक कहाँ पे? फिर से लॉगिन करने पे दिखेगा क्या? कहाँ, बाहर दिख रहा है कि बैच में दिख रहा है तुम लोगों को लेक्चर, ये पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से। बैच में दिख रहा है सर। बैच में दिख रहा है? कौन से बैच में? PNT 1। PNT 1 में? PNT 1 में कहाँ, वीडियो लेक्चर में? यस सर। यस सर। कहाँ पे, लाइव लेक्चर्स में? किस में दे बोल रहे हो तुम? फिजिक्स में। सर फिजिक्स का फोल्डर, फिर सर्कुलर मोशन का फोल्डर, फिजिक्स का फोल्डर, उसके बाद सर्कुलर मोशन का फोल्डर। तो कहाँ है? 8 ही तो लेक्चर है। लेक्चर 6 तो वही दिख रहा है, 1 2 3 4 5। लेक्चर जो 6 है वो 1 घंटे 9 मिनट का है। तुम्हारा कितने मिनट का है? 1 घंटा 9 मिनट। पर ये तो यार वही चल रहा है यार। ऐसा 7 कैसे हो जाएगा? मुझे तो LR सर्किट ही दिख रहा है। बाकी लोगों को क्या दिख रहा है? सर LR वही दिख सर। रहा है। फिर ऐसे कैसे हो जाएगा कि एक को दिखेगा बाकी लोगों को नहीं दिखेगा? सर मैंने ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेजा है। मुझे तो नहीं दिख रहा। तो लेक्चर 6 तूने ओपन किया है? यस सर। तो जो 1 घंटा 9 मिनट का होता है LR सर्किट का है। बाकी और किसी को दिख रहा है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर का? नो सर। नो सर। और तुम लोग क्या 5 और 6 देखने के लिए बोला था ना? सर 6 और 7 देख। 6 और 7 बोला था। चलो मैं 6 लेक्चर को अपडेट करवाता हूँ एक्चुअली, है ना। जो 6 है वो है किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर का। सर उस दिन 13 MB का अपडेट आया था, तो मैंने वो अपडेट करने के बाद मुझे दिखा था। ऐप को अपडेट करने के बाद? हाँ सर। नहीं तो सर्कुलर मोशन दिख रहा है क्या, ये पूछ रहा हूं तुम लोगों से। एक बार चेक करो यार, अपडेट करने में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? यार अपडेट तो मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है। नहीं तो आवाज ही जा रही है।
जैसे मैं तो उसका प्ले स्टोर पे जाके ओपन कर रहा हूँ। सर ऑलरेडी अपडेटेड है। हाँ यार, जो लेक्चर नंबर 6 से तो वही दिख रहा है मुझे यार। हाँ, अपडेट करने पे कुछ है ही नहीं। तुमने किसी को बोला था क्या चेंज करने के लिए लेक्चर? जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक चेंज ही नहीं होगा। चलो मैं लेक्चर नंबर 6 अपडेट करा के भेजता हूँ तुम लोगों का ना। वो लेक्चर नंबर 6 रेडियस ऑफ कर्वेचर बेस्ड है। तो अभी रुक जाओ, फिर अगले टर्न पे सॉल्व करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्वेश्चन अपन लोग। तो 7 दिखा कि नहीं दिखा? 7 यस सर। यस 7 तो इसी का था ना, बैंकिंग ऑफ रोड का। यस सर। तो देखो अपन 7 सॉल्व करते हैं फिर जरा। मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन है क्या बैंकिंग ऑफ रोड का? हम्म, एक मिनट रुको जरा, मेरे पास भी नहीं है एज सच कोई बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन। तुम लोगों के पास कोई क्वेश्चन है क्या बैंकिंग ऑफ रोड का मॉड्यूल में? मॉड्यूल में चेक करो ना। देखो बैंकिंग ऑफ रोड का मैं चेक करता हूँ जरा। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, और उससे पहले तो मैं चेक करता हूँ कहीं क्वेश्चन मिलता है नहीं मिलता। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम लेवल ग्राउंड। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम लेवल ग्राउंड at t equals 0 second. A stone is projected from level ground at t equals 0 such that its horizontal and vertical component of initial velocity are 10 meter per second and 20 meter per second. A stone is projected from level ground at t equals to 0 second such that its horizontal and vertical component of initial velocity are 10 meter per second and 20 meter per second respectively. Then the instant of time at which magnitude of tangential
and magnitude of normal component of acceleration of stone are same is, then the instant of time at which magnitude of tangential and magnitude of normal component of acceleration of stone are same. देखो करके देखो ना क्वेश्चन हम। जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और यहां से हमने पार्टिकल को क्या किया है, ग्राउंड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है v0 वेलोसिटी से। अच्छा, वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट गिवन है कि नहीं गिवन? Yes, sir. तो क्वेश्चन में गिवन है इनिशियली वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना दिया है, एक्स कंपोनेंट दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, इनिशियली एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम है तो हमें एंगल मालूम है कि नहीं मालूम है? बताओ, पार्टिकल को हमने कितने एंगल में प्रोजेक्ट किया? अबे tan थीटा जो रहेगा VOY अपॉन VOX होगा कि नहीं होगा? तो इतने एंगल में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ही नहीं प्रोजेक्ट किया। और जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल अब पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा होगा, और कुछ टाइम बाद पार्टिकल जो है वो हिट कर रहा होगा ग्राउंड पे। बताओ करोगे क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? हमें कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है? हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है जब मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन आर सेम।
अबे किसी टी टाइम की बात करोगे तो पार्टिकल यहां कहीं होगा कि नहीं होगा किसी टी टाइम पे, और टी टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी कि नहीं होगी? यस सर। और ये मान लो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये एंगल फॉर्म कर रही है बीटा। बताओ यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि नहीं है? अच्छा, बीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी? अबे प्रोजेक्टाइल में लिखवाया था टी टाइम बाद वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होता है और वाई कंपोनेंट क्या होता है। टी टाइम बाद देखोगे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो सेम रहता है, लेकिन टी टाइम बाद वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा, लेकिन वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो वी ओ वाई। अब इस फॉर्मूले को यूज करो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 20 माइनस जी टी, जी लो 10। बताओ यही टी टाइम बाद वेलोसिटी का वाई और एक्स कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। अबे हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा बताओ बीटा एंगल कैसे मिलेगा? बीटा एंगल क्या है? वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब बताओ 10 बीटा का मतलब वी वाई बाय वी एक्स होगा कि नहीं होगा? अबे हाँ या ना? यस सर। 10 बीटा वी वाई का मतलब 20 माइनस 10 टी, और वी एक्स का मतलब 10 है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, अब उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना है? उस टाइम पे अगर देखोगे तो पार्टिकल के पास केवल एक्सेलरेशन जी होगा कि नहीं होगा, जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। अब यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो जो वेलोसिटी वेक्टर में परपेंडिकुलर है। बताओ ये एंगल कितना बन रहा है? जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है वो वेलोसिटी में परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, तो चेक करो ये बीटा, ये 90 माइनस बीटा, तो ये एंगल फिर से बीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अबे हाँ या ना? यस सर। और वेलोसिटी वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता है, बताओ वही हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? तो एक्सेलरेशन का जो नॉर्मल कंपोनेंट आएगा, चेक करो उसकी वैल्यू जी कॉस बीटा होगी कि नहीं होगी? और जी का एक कंपोनेंट अगर नॉर्मल के अलोंग है तो दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी के ऑपोजिट टेंजेंट के अलोंग होगा कि नहीं होगा, और वो यहां पे जी साइन बीटा होगा कि नहीं होगा? और क्वेश्चन में यही बोल रहा है नॉर्मल के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंट के इक्वल है। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो जी साइन बीटा है, और नॉर्मल के अलोंग जी कॉस बीटा है। दोनों को सॉल्व करोगे तो बताओ 10 बीटा 1 आएगा कि नहीं आएगा? 10 बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? 10 इक्वल्स टू, बोलो टी की वैल्यू 1 सेकेंड बन रही कि नहीं बन रही? यस सर। 22। लेकिन ये क्वेश्चन मोर देन 1 में,
देखो चेक करो, एक वैल्यू बन रही है कि नहीं बन रही है. Then the instant of time at which the magnitude of tangential and magnitude of normal component of acceleration of a stone are same. अबे आया कि नहीं है समझ में? एक वैल्यू समझ में आई नहीं समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब दूसरा केस क्या बन सकता है? इस टर्म को देखो जरा. बताओ tan बीटा हमेशा पॉजिटिव बन सकता है क्या? यहां पे हमने tan बीटा की वैल्यू 1 लेके चले कि नहीं चले? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं tan बीटा -1 बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अबे ऐसा एक बार फिर से यहां पे होगा कि नहीं होगा? उसी हाइट पे जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, बताओ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं आएगा कि जो भी वेलोसिटी है v, वो अगेन हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल फॉर्म कर रही होगी, लेकिन बीटा एंगल नीचे की ओर बन रहा होगा. अबे हाँ या ना? यस सर। चेक करो मैंने लिखा है, सही लिखा है नहीं लिखा है? एक बार पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा होगा और एक बार पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा होगा. बताओ पार्टिकल अगर नीचे की ओर जाएगा तो ये एंगल हमने कैसे मेजर किया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज. तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? नेगेटिव। तो अगले स्टेप में सेकंड वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो tan बीटा क्या कर दो, -1 कर दो. क्योंकि यहां पे भी अगर चेक करोगे तो g जो एक्सेलरेशन रहेगा वो तो यहीं पे रहेगा. और फिर से देखोगे ये एंगल बीटा, ये 90 माइनस बीटा, तो g का एक कंपोनेंट यहां पे आएगा g साइन बीटा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा g कॉस बीटा. अब बताओ tan बीटा अगर -1 ले लें तो क्या मिलेगा? तो फिर यहां पे -10 इक्वल्स टू 20 माइनस 10t होगा कि नहीं होगा? और चेक करो t की वैल्यू यहां से 3 सेकंड आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। तो ये क्वेश्चन मोर देन 1 में है, तो एक आंसर आएगा 1 सेकंड और दूसरा वहां पे क्या आ रहा होगा, 3 सेकंड. बोलो इतना आया कि नहीं है? यस सर। यस सर। अब बताओ तुम लोगों को कोई क्वेश्चन दिखा क्या इसका? किसका? बैंकिंग ऑफ रोड का. क्योंकि जो आता है वो केवल स्कूल में ही आता है, ये बैंकिंग ऑफ रोड. मॉड्यूल है तुम लोगों के पास? सर शॉर्ट कॉपी। लिखो एक क्वेश्चन लिखो यार, मानो ये था कि नहीं था मॉड्यूल में. द काइनेटिक एनर्जी K ऑफ अ पार्टिकल, the kinetic energy K of a particle moving along a circle the kinetic energy K of a particle moving along a circle of radius r
डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड एज, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया है ए एस स्क्वायर। ए यहां पे कांस्टेंट है और एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ए एस स्क्वायर। ए यहां पे कांस्टेंट है और एस यहां पे क्या है? डिस्टेंस कवर्ड है। और ए हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, तो बताना है पार्टिकल पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। बोलो किसी का आया? अभी ये बताओ मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? अरे पूछ तुम लोगों से रहा हूं, मोशन ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? अबे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने 9th 10th में? क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? 1/2 mv square. लिखो काइनेटिक एनर्जी को 12 mv स्क्वायर।
अब बताओ काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे तो v का मतलब क्या हो जाएगा? v का मतलब हो जाएगा 2a s स्क्वायर बाय m। होगा इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ v किस पे डिपेंड कर रहा है? v यहाँ पे s पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं डिपेंड कर रहा है? Yes, sir. इसका मतलब है जैसे जैसे s बढ़ेगा v भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और उसकी स्पीड बढ़ रही है तो मोशन कैसा है? मोशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? और मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो वहां पे हम दो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक होता है एसी, दूसरा हो गया एटी। तो फोर्स भी यहाँ पे दो होंगे कि नहीं होंगे? एक होगा एफसी, दूसरा होगा, एक होगा सेंटर के अलोंग, एक होगा टेंजेंट के अलोंग। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स को हम यही लिखते हैं m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया था कि नहीं दिया था वहां पे? आर मान लेना सर्कुलर पाथ का रेडियस। अब बताओ एम, आर, बताओ v का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? v का स्क्वायर का मतलब हो गया 2a, m से m कैंसल आउट होगा और चेक करो ये रिजल्ट आएगा 2a s स्क्वायर बाय आर। बताओ इतना है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा, जो v स्पीड होगी, v स्पीड की वैल्यू हो जाएगी s, बाहर निकाल लो, √2am कांस्टेंट है कि नहीं? अब सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिखते थे m इंटू ए सी, टेंजेंशियल को हम लिखते हैं m इंटू ए टी। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv बाई टी। अब डिफरेंशिएट करोगे तो s का होगा ds बाय डी टी √2a बाय m। अब बताओ s अगर डिस्टेंस है तो ds बाई टी v हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो जाएगा v √2a बाय m। v की वैल्यू पुट करो, बताओ v की वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरा 2as बाय m होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब टेंजेंशियल फोर्स कितना होता है? टेंजेंशियल फोर्स होता है m इंटू ए टी। तो ये हो जाएगा m से m कैंसल आउट होगा, चेक करो 2as आएगा कि नहीं आएगा? और बताओ कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो FC और FT दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. FC अगर लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर तो FT अलोंग द टेंजेंट है कि नहीं है? तो अगर टोटल फोर्स की बात करेंगे तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल फोर्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ FC स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर। बोलो इतना आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. और ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आ चुका है, बहुत पुराना है, आईटी का क्वेश्चन है। भाई मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म होंगे तो इसका मतलब है फोर्स सेंटर के अलोंग भी है, टेंजेंट के अलोंग भी है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिखते हैं m इंटू ए सी और टेंजेंशियल को लिखते हैं m इंटू ए टी। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इस फॉर्मूले को यूज करो, FC और FT की वैल्यू पुट कर दो वहां पे। सबकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। मैंने लेक्चर अपडेट करने की बोल दिया है ना? तो थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। तो एक तो तुम्हारा लेक्चर 6 बाकी रह गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 7 तुमने देख लिया। जो बैंकिंग ऑफ रोड है,
वो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो स्कूल जो क्लास 11th के एग्जाम होते हैं उसमें बैंकिंग ऑफ रोड पूछा जाता है कि बैंकिंग ऑफ रोड होती क्या है, उसका पर्पस क्या है, कैसे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर बुक में देखोगे तो बुक में हार्डली एक आध क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें बैंकिंग ऑफ रोड का। तो एक तो अगली क्लास में तुम लोग देख के आना लेक्चर नंबर 6 जिसमें है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया आईआईटी में इससे, लेकिन टॉपिक है इंपॉर्टेंट। तो लेक्चर 6 देख के आना है और लास्ट लेक्चर देख के आना है लेक्चर 8। तो अगली क्लास में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के। एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मिल गया तो बैंकिंग ऑफ रोड के, और लास्ट लेक्चर जो है वो छोटा होगा। तो जो लेक्चर 8 है उसमें दिया है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और पार्टिकल टकरा रहा है तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगली क्लास में बेसिकली लेक्चर 6 और लेक्चर 8 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 7 में इतना कुछ बनता नहीं है, ठीक है इतना। तो अगली क्लास में इतना करके आओ तुम लोग। Bye. Bye. Bye.